नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी अतिथि प्रवक्ता भर्ती 2026-27 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, ये इसका पूरा एड्रेस रहने वाला है। जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 17/8/2026 को हुआ है और 27 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, कब इसका आवेदन होना है। और दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले। इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित भर्ती है, तो जिसने भी अगर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई की है और आप गेस्ट फैसिलिटी यानी अतिथि प्रवक्ता के रूप में काम करने का अवसर तलाश रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार गढ़वाल से बायोटेक्नोलॉजी विषय में गेस्ट फैसिलिटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस विषय के लिए भर्ती है, कितना मानदेय मिलेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, आवेदन के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, और सबसे जरूरी सवाल है क्या इसमें कोई पेपर या रिटन एग्जाम होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आवेदन करने से पहले कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जान लेते हैं भर्ती कहाँ से आई है। दोस्तों, यह विज्ञापन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार से आई हुई है। जो विज्ञापन की तिथि है 17 अगस्त 2026। यह भर्ती महाविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग से संबंधित है। दोस्तों, यह जो भर्ती का जो पद है, यह पोस्ट नेम क्या है। इस विज्ञापन में जो बायोटेक्नोलॉजी विषय में अतिथि प्रवक्ता यानी गेस्ट फैसिलिटी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक बार मैं आपको इसके बारे में विज्ञप्ति के हिसाब से जानकारी देता हूं और उसके बाद इससे जुड़ी वो पूरी जानकारी दूंगा जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आपकी विज्ञप्ति थी उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। भर्ती की जानकारी है, सत्र ये मैंने आपको बता दिया है। पद दोस्तों, ये अतिथि प्रवक्ता जो गेस्ट फैसिलिटी वाली है। विषय बायोटेक्नोलॉजी विभाग है। नियुक्ति का जो प्रकार है नितांत अस्थायी व्यवस्था है दोस्तों। ये आप समझ जाओ कि परमानेंट नहीं है। पदों की संख्या विज्ञापन में जानकारी उपलब्ध नहीं है। आयु सीमा विज्ञापन में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका जो पाठ्यक्रम है, संबंधित पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित बीएससी बायो एवं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम 2026-27। दोस्तों, जिसमें आवेदन कैसे करना है या आयु सीमा क्या है या कुछ भी अन्य जानकारी अगर विज्ञप्ति में नहीं रहती है, तो उस विज्ञप्ति को बताने का मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप तक वो जानकारी पहुंच जाए कि ये भर्ती आई हुई है, और मैं उसका सॉल्यूशन भी दे देता हूं कि अगर भर्ती में नहीं दिया है तो आपको कहां से पता करना है। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। ऐसे कोई भी बातें नहीं करता हूं कि जिससे आप भ्रमित हो कहीं पर भी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो योग्यता है यूजीसी IACTE मानकानुसार योग्यता धारक अभ्यर्थियों से बायोटेक्नोलॉजी विषय में अतिथि प्रवक्ता ही तो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मानदेय जो रहने वाला है इसका 25,000 प्रति माह रहने वाला है, और निर्धारित योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी न मिलने पर अधिकतम 20,000 प्रति माह ही दिए जाएंगे। मतलब कि जो इनकी निर्धारित योग्यता दी गई है कि ये इसकी योग्यता है, अगर इसमें कुछ भी न दी जाए, मतलब जैसे बायोटेक्निकल में जैसे MSc नहीं है या BSc नहीं है, या मतलब सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में कहीं पर भी कुछ है, अगर ये नहीं दिया जाता है तो ये अरेंजमेंट करेंगे और किसी विषय जो बायोटेक्निकल पढ़ा सके तो उसको यहाँ मान्यता मिलेगी, और उसको योग्यता मिली, उसको यहाँ चुनेंगे तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो 20,000 पे मिलेगी। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब ये सही में ऐसा लिखा हो, लेकिन ये उदाहरण है कि अब ऐसा होगा। अगर
सपोज कह रहा हूँ मैं कि कहीं पर मैथ्स वाले टीचर चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स वाले टीचर चाहिए तो मैथ्स में एलिजिबिलिटी चाहिए कि सपोज एमएससी मैथ्स होना चाहिए, तो चलो ठीक है कि एमएससी मैथ्स है तो तब एलिजिबल हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो अगर कोई बीएससी मैथ्स से है, ठीक है, तो बीएससी मैथ्स से है तो सपोज इनको सिर्फ वैसे ही रख रहे हैं अरेंजमेंट पे, तो इनको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, इनको क्या मिलेगी, सिर्फ 20,000 ही सैलरी मिलेगी। इस हिसाब से ये है। आवश्यकता जो दस्तावेज है, आवेदन के साथ आपको बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित करने हैं, सब योग्यता शैक्षणिक संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। आवेदन की जो प्रक्रिया है और अंतिम तिथि है, आवेदन का जो माध्यम है पंजीकृत डाक अथवा स्वयं के द्वारा जमा किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 तक। उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। और जो शुल्क है विज्ञापन में जानकारी नहीं दी गई है। अब इसको आपको कहाँ से पता करना है वो मैं आपको भेजने वाला हूँ। चयन प्रक्रिया जो परीक्षा एवं सिलेबस है, चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी का चयन वरीयता के अनुसार दिया जाएगा। लिखित परीक्षा की जानकारी इसमें उपलब्ध नहीं है, सिलेबस विज्ञापन में उल्लिखित नहीं है। आवेदन का पता और संपर्क दोस्तों मैंने ढंग से दिया है, तो अगर आपको इस फॉर्म की पूरी जानकारी है तो आप यहाँ से सीधे इसको डाक द्वारा भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस संपर्क सूत्र पर कॉल कर कर एक बार पूछ लेना है कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, किस हिसाब से आवेदन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पूरी जानकारी एक बार पूछ लेना। थोड़ा भी इसमें जल्दबाजी मत करना। अब मैं आपको पूरा इसका एक डिटेल बता देता हूँ कि जिससे क्या होगा कि आप का फिर से आपको एक डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो संस्था है वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल राजकीय स्नातकोत्तर कोटद्वार। विज्ञापन की जो दिनांक है 17/8/2026। विभाग आपका बायोटेक्नोलॉजी, पद है आपका अतिथि प्रवक्ता, विषय आपका बायोटेक्नोलॉजी, पाठ्यक्रम जो है आपका स्वित पोषित बीएससी बायो एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से। सत्र आपका 2026-27। नियुक्ति आपकी नितांत और अस्थायी होगी। अधिकतम मानदेय 25,000। योग्यता पूरी न होने पर अधिकतम 20,000 प्रति माह होनी चाहिए। योग्यता आपकी यूजीसी एआईसीटीई मानकों अनुसार सटीक डिग्री का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आवेदन का माध्यम पंजीकृत डाक या स्वयं भी आप वहां जाकर जमा कर सकते हो। अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 को है और चयन प्रक्रिया जो रहने वाली है वरीयता के अनुसार दी जाएगी। लिखित परीक्षा दोस्तों जो रहने वाली है विज्ञापन में उल्लेखित नहीं है, सिलेबस भी नहीं है, और आवेदन का जो पता ये मैंने आपको ऊपर पूरी जानकारी दे दी है, ये फोन नंबर है दोस्तों। जो मैंने ये बताया हुआ है इसमें मैंने कोई भी जानकारी अपने हिसाब से नहीं जोड़ी है, जितना विज्ञप्ति में दिखाया गया है मैंने उतना ही इसको इसमें डाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसके फॉर्म भरने की वीडियो चाहिए कि किस प्रकार से आपको डाक भेजनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी डिटेल वाइज बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करके मतलब सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या होगा कि सभी जो भर्तियों की जानकारी है उत्तराखंड चाहे आप स्टेट से लगा लो या जो कहीं से भी जो भर्ती निकलती है उनकी जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताई जाती है। तो अगर आपको ये भर्ती का विज्ञापन मतलब सबसे पहले इसकी जानकारी चाहिए तो जरूर आप सब्सक्राइब करना, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। जो ऑफिशियल जो साइट्स वाली भर्ती होती हैं तो वो सबको पता ही चल जाती होंगी, लेकिन कुछ जो आउटसोर्स संविदा वाले ये पद निकलते हैं ये अखबार की विज्ञप्तियां होती हैं या कुछ विज्ञप्तियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह करता हूं कि वो विज्ञप्ति भी आपको बता देता हूं, जिससे कि किसी के पास भी जो मौका हो वो छूटे ना। जैसे किसी के पास बायोटेक्नोलॉजी में एलिजिबिलिटी है सपोज, ठीक है, और अगर उसको वो काम की तलाश में है, बेरोजगार है, अगर वो इसको कर दे तो खाली बैठने से अच्छा है कि कम से कम इतना फायदा है, ठीक है। और तो अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन फिर कह रहा हूं मैं कि खाली रहने से अच्छा है कि इतनी भी आपको अगर घर में मिले तो कुछ ना होने से अच्छा है, तो काफी अच्छा है। और अपने नॉलेज वाले क्षेत्र में रहोगे तो वहां आपका और नॉलेज बढ़ेगा, तो इसलिए इसके माध्यम से आपकी काफी मदद हो सकती है। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरोगे तो आप उनको भेज देना जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब इसको शेयर जरूर करना, ठीक है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अगर इसमें कुछ गलती हुई हो या कुछ आपको मदद चाहिए हो तो प्लीज जो पॉजिटिव कमेंट की हिसाब से मेरे को एक कमेंट करना। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी ढंग से दे दूंगा। और अगर आपको इसकी फॉर्म भरने की वीडियो भी चाहिए तो मैं आपको फॉर्म भरने की वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दूंगा विद पोस्ट तक। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।